बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक समृद्ध और शांत राज्य था, जहाँ की धरती हरियाली से भरी रहती थी और नदियाँ मानो स्वयं भगवान शिव के जटाजूट से निकलकर राज्य को पवित्र करती हों। उस राज्य का राजा धर्मपाल था। राजा धर्मपाल केवल नाम का राजा नहीं था, बल्कि प्रजा के लिए पिता समान था। उसका जीवन ऐश्वर्य से भरा हुआ था, किंतु उसका मन सदा वैराग्य और भक्ति में रमा रहता था। राजमहल के सोने चांदी, हाथियों और घोड़ों से अधिक उसे प्रिय था शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ध्यान करना। राजा धर्मपाल का दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ हो जाता था। जैसे ही आकाश में तारे मंद पड़ते, वह अपने शयन कक्ष से उठकर स्नान करता और श्वेत वस्त्र धारण कर लेता। फिर नंगे पांव महल के भीतर बने छोटे से शिव मंदिर में जाता। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसे राज्य की स्थापना के समय स्वयं ऋषियों ने प्रतिष्ठित किया था। राजा प्रतिदिन जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए घंटों ध्यान में लीन रहता। सोमवार का दिन राजा के लिए सबसे पवित्र होता था। उस दिन वह न तो राज दरबार में बैठता और न ही कोई राजकीय निर्णय करता। सोमवार के दिन वह उपवास रखता, मौन धारण करता और सारा समय महादेव की आराधना में बिताता। प्रजा भी जानती थी कि सोमवार को राजा से कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस दिन राजा केवल शिव का दास होता था। राजा धर्मपाल की भक्ति सच्ची थी, परंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख भी छिपा हुआ था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी सौम्यवती भी शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु कभी भी अपनी भक्ति को सौदे की तरह नहीं रखा। वे बस इतना कहते थे कि हे महादेव, जो भी आपकी इच्छा हो वही स्वीकार है। एक सोमवार की रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह घोर अंधकार में खड़ा है और चारों ओर सन्नाटा है। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजता है। स्वर कहता है कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ तक पहुंच चुकी है, पर याद रखो, मेरी कृपा केवल पाने के लिए नहीं होती, वह सहने की शक्ति भी देती है। राजा की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, किंतु मन में अद्भुत शांति थी। अगले दिन से राजा का जीवन और भी संयमित हो गया। उसने अपने भोजन में सादगी बढ़ा दी, राजकोष का बड़ा भाग दान में देने लगा और स्वयं को सेवक मानकर शासन करने लगा। प्रजा में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि ऐसा राजा साक्षात शिव का अंश है। किंतु संसार में धर्म की परीक्षा बिना संकट के नहीं होती। कुछ ही समय बाद राज्य पर भयानक संकट आया। पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी राजा, जिसे धर्म से कोई लगाव नहीं था, उसने धर्मपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल थी, हथियारों से सुसज्जित थी। मंत्री और सेनापति भयभीत होकर राजा के पास आए और युद्ध की तैयारी की सलाह देने लगे। राजा धर्मपाल शांत था। उसने केवल इतना कहा कि आज सोमवार है, पहले महादेव की अनुमति ली जाएगी। यह सुनकर कुछ लोग चकित रह गए। कुछ को भय लगा कि कहीं यह भक्ति राज्य को नष्ट न कर दे, लेकिन राजा अडिग था। उस सोमवार को राजा ने उपवास रखकर शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसने कोई विजय नहीं मांगी, कोई शत्रु का नाश नहीं मांगा। उसने बस कहा कि हे महादेव, यदि यह युद्ध धर्म के लिए है तो मुझे धर्म पर अडिग रहने की शक्ति देना, और यदि मेरी हार में ही आपकी लीला है तो उसे भी स्वीकार करने का साहस देना। जैसे ही राजा ने नेत्र बंद किए, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ स्थिर हो गई, घंटी बिना हिले बजने लगी और वायु में चंदन की सुगंध भर गई। राजा को अनुभूति हुई कि महादेव की उपस्थिति वहां है। युद्ध हुआ। राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसकी सेना संख्या में कम थी, पर साहस में अपार। युद्ध के बीच राजा पर शत्रु ने घातक प्रहार किया। राजा भूमि पर गिर पड़ा। सेनाएं हताश होने लगी। तभी आकाश में बादल घिराए, बिजली कड़की और एक गंभीर गर्जना सुनाई दी। शत्रु की सेना भयभीत हो गई। उनके हाथों से हथियार छूटने लगे। युद्ध का पासा पलट गया। राजा घायल अवस्था में भी ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। युद्ध समाप्त हुआ। राज्य बच गया, लेकिन राजा की चोटें गहरी थीं। वैद्य भी निराश थे। रानी और प्रजा शोक में डूब गई। उस रात फिर वही स्वप्न आया। इस बार महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरी कृपा केवल जीवन देने में नहीं, जीवन का उद्देश्य दिखाने में है। तुम्हारा कष्ट तुम्हारी भक्ति को और उज्जवल बनाएगा। सुबह राजा की आंख खुली। वह जीवित था।
उसकी चोटें धीरे धीरे भरने लगीं। वैद्य आश्चर्यचकित थे। प्रजा ने इसे महादेव की कृपा माना। राजा ने फिर से शासन संभाला, लेकिन अब उसका मन और भी वैराग्य की ओर झुकने लगा। यह तो केवल आरंभ था। महादेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी और उनकी कृपा का रहस्य भी धीरे धीरे प्रकट होने वाला था। राजा के स्वस्थ होने के बाद पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, किंतु स्वयं राजा के भीतर एक विचित्र परिवर्तन घट रहा था। उसका शरीर तो पहले जैसा हो गया था, पर मन संसार से और भी दूर होता जा रहा था। राज सिंहासन पर बैठते समय भी उसकी दृष्टि बार बार महल के मंदिर की ओर जाती, जहां शिवलिंग शांत भाव से स्थापित था। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो महादेव उसे निरंतर देख रहे हों, पर कुछ कहना चाहते हुए भी मौन हो। रानी सौम्यवती राजा के इस परिवर्तन को समझ रही थी। वह जानती थी कि यह केवल युद्ध की थकान नहीं है, बल्कि महादेव की लीला का कोई अगला चरण है। एक सोमवार की संध्या को जब राजा मंदिर में ध्यान कर रहा था, रानी भी चुपचाप पीछे बैठ गई। दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, पर दोनों ने उसे शब्द नहीं दिए। राजा ध्यान में लीन था। ओम नमः शिवाय का जप करते करते उसका श्वास मंद पड़ गया। तभी उसने अनुभव किया कि मंदिर की दीवारें मानो विलीन हो रही हैं। वह स्वयं को किसी विराट शून्य में खड़ा महसूस करने लगा। चारों ओर न प्रकाश था न अंधकार, बस एक अनंत विस्तार। उसी विस्तार में से एक गंभीर स्वर उभरा। स्वर ने कहा कि हे धर्मपाल, तूने मुझे राजा बनकर नहीं, भक्त बनकर पूजा है। इसलिए अब मैं तुझे केवल राज्य की रक्षा नहीं, आत्मा की दिशा दिखाने आया हूँ। संसार तुझे बांधना चाहता है, पर तेरी भक्ति तुझे मुक्त करना चाहती है। निर्णय तेरा है। राजा का हृदय कांप उठा। उसने कांपते स्वर में कहा कि हे महादेव, मैं आपका दास हूँ। मेरा निर्णय वही है जो आपकी इच्छा है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे रहते प्रजा का अहित न हो। स्वर शांत हो गया, पर उसके बाद राजा के मन में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। अगले दिन उसने दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि राज्य की व्यवस्था अब ऐसे चलेगी कि कोई भी प्रजा अन्याय से पीड़ित न हो। कर कम कर दिए गए, दंड नीति में करुणा जोड़ी गई और स्वयं राजा ने न्यायालय में बैठकर लोगों की व्यथा सुननी शुरू कर दी। कुछ महीनों तक राज्य में शांति बनी रही, पर नियति ने फिर परीक्षा रखी। एक भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने राजकोष खोल दिया, अन्न भंडार बांट दिए, परंतु संकट बढ़ता ही गया। लोगों के मन में भय के साथ साथ संदेह भी जन्म लेने लगा। कुछ ने फुसफुसाकर कहना शुरू किया कि राजा की भक्ति अब राज्य को डुबो रही है। कुछ ने यहाँ तक कहा कि यदि महादेव प्रसन्न होते तो यह अकाल क्यों आता। ये शब्द राजा तक पहुँचे। राजा ने इन्हें सुनकर क्रोध नहीं किया। उस रात सोमवार था। उसने फिर उपवास रखा और मंदिर में बैठ गया। इस बार उसकी प्रार्थना में पीड़ा थी। उसने कहा कि हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरी प्रजा को कष्ट मत दीजिए। तभी मंदिर में एक वृद्ध साधु प्रवेश करता है। उसका शरीर राख से ढका था, आंखों में अद्भुत तेज था। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। साधु सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गया। राजा ने उसे रोका नहीं। साधु ने आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उसने कहा कि हे राजन, जो शिव की भक्ति करता है उसकी परीक्षा शिव स्वयं लेते हैं। क्या तू केवल सुख में शिव को याद करेगा या दुख में भी? राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि हे महाराज, दुख में ही तो मैं शिव को पुकार रहा हूँ। साधु मंद मुस्कुराया। उसने कहा कि तो फिर उठो और प्रजा के साथ भूखे रहो। राजमहल छोड़ो, वैभव त्यागो और वही जीवन जियो जो तुम्हारी प्रजा जी रही है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी सौम्यवती ने राजा की ओर देखा। राजा ने बिना क्षण भर सोचे अपना मुकुट उतार दिया। उसने कहा कि यदि यही महादेव की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन राजा और रानी ने राजमहल त्याग दिया। वे साधारण वस्त्रों में प्रजा के बीच रहने लगे। राजा खेतों में मजदूरी करता, कुओं से पानी निकालता और भूख को सहन करता। रानी अन्न पकाती और भूखे बच्चों को खिलाती। यह दृश्य देखकर प्रजा का हृदय पिघल गया। जिन लोगों ने राजा पर संदेह किया था वे पश्चाताप करने लगे। एक सोमवार की भोर में आकाश में काले बादल घेराए, बिजली चमकी, मेघ गरजे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती जीवन से भर गई। नदियां फिर बहने लगी। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। लोग समझ गए कि यह साधारण वर्षा नहीं बल्कि महादेव की कृपा है। वही साधु फिर प्रकट हुआ।
उसने राजा से कहा कि हे धर्मपाल, तूने भक्ति को कर्म से जोड़ा है, यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर साधु वहीं विलीन हो गया। लोगों ने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां केवल भस्म रह गई थी। राजा और रानी ने फिर से राज सिंहासन संभाला, पर अब उनका जीवन पूर्णतः बदल चुका था। राजा स्वयं को राजा नहीं, शिव का सेवक मानता था। हर सोमवार को वो राज्य के किसी न किसी गरीब के घर जाकर भोजन करता और उसके दुख सुनता। एक रात राजा ने स्वप्न में महादेव को कैलाश पर बैठे देखा। महादेव ने कहा कि हे राजन, अब तेरी भक्ति केवल तेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग बनेगी। तेरे नाम से ये कथा कही जाएगी ताकि लोग समझ सकें कि शिव की कृपा भक्ति, त्याग और करुणा से प्राप्त होती है। राजा की आंख खुली, उसके मुख पर शांत मुस्कान थी। उसने जान लिया कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव की अंतिम और सबसे गहरी कृपा अभी प्रकट होना शेष थी। राजा धर्मपाल के जीवन में वर्षा के बाद शांति तो लौट आई, पर उसके भीतर एक और ही हलचल चल रही थी। अब वो पहले की तरह सुख दुख को अलग अलग नहीं देखता था। उसे हर परिस्थिति में महादेव की उपस्थिति अनुभव होने लगी थी। कभी वो दरबार में बैठा होता और अचानक उसे लगता कि जैसे शिव वहीं खड़े होकर प्रजा को देख रहे हों। कभी वो किसी गरीब की व्यथा सुनता और उसे लगता कि स्वयं महादेव उसी के मुख से बोल रहे हैं। समय बीतता गया, राजा का यश दूर दूर तक फैल गया। दूसरे राज्यों के राजा भी उसके शासन की प्रशंसा करने लगे, परंतु जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी पड़ोसी राज्य में जो पहले युद्ध में पराजित हुआ था, वहां के नए राजा के मन में जलन भरी हुई थी। वो धर्मपाल की लोकप्रियता से भयभीत था। उसने सोचा कि यदि धर्मपाल को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसने गुप्त रूप से कुछ लोगों को धर्मपाल के राज्य में भेजा। वे लोग साधु संत का वेश धारण कर प्रजा के बीच ये बात फैलाने लगे कि राजा ने महादेव की कृपा पाने के लिए तंत्र मंत्र किया है और उसी कारण पहले अकाल आया था। धीरे धीरे ये विषैला विचार कुछ लोगों के मन में घर करने लगा। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने किसी को दंड नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। परंतु ये परीक्षा अब केवल राज्य की नहीं, राजा की भक्ति की भी थी। एक सोमवार की रात्रि राजा मंदिर में ध्यान कर रहा था। उसके मन में पहली बार हल्की सी शंका उठी। उसने स्वयं से पूछा कि क्या मेरी भक्ति सच में शुद्ध है या कहीं अहंकार तो नहीं आ गया। ये विचार आते ही वो विचलित हो गया। उसी क्षण मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। शीतल वायु भीतर आई, दीपक की लौ तेज हो गई। राजा को अनुभव हुआ कि कोई उसके समीप खड़ा है। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। जटाएं, गले में सर्प, भस्म से लिपका शरीर। राजा तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसका स्वर गले में अटक गया। महादेव ने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा कि हे राजन, क्या तुझे मेरी उपस्थिति पर भी शंका है? राजा कांपते हुए बोला कि नहीं प्रभु, शंका आप पर नहीं, स्वयं पर है। मुझे भय है कि कहीं मैं आपकी भक्ति को अपना यश न समझ बैठूं। महादेव मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही शंका तुझे अहंकार से बचाएगी, पर अब समय आ गया है तेरी अंतिम परीक्षा का। जो शिव को सच्चे मन से चाहता है, उसे सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। राजा देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसका हृदय किसी अनजाने भय से भर गया था। कुछ ही दिनों बाद रानी सौम्यवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य आए, औषधियां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। रानी का शरीर क्षीण होता जा रहा था। राजा रात दिन उसकी सेवा करता, पर उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी। एक सोमवार की भोर में रानी ने राजा का हाथ पकड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा कि स्वामी, शोक मत करना। मुझे लगता है महादेव मुझे बुला रहे हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं भी सब कुछ छोड़कर आपके साथ चलूंगा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, तुम्हारा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, तुम्हें शिव की कथा बनना है, ताकि लोग सीख सकें कि सच्ची भक्ति क्या होती है। इतना कहकर रानी ने आंखें मूंद ली। राजा का हृदय मानो टूट गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया, पर राजा ने अपने दुख को भी महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने रानी का अंतिम संस्कार स्वयं किया, मंत्रों के साथ नहीं, बल्कि मौन भक्ति के साथ। उस रात राजा फिर मंदिर में गया। उसने कुछ नहीं मांगा, बस शिवलिंग के सामने बैठ गया। घंटों बीत गए। अंत में उसने कहा कि हे महादेव, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, जो था सब आपको समर्पित है। तभी मंदिर का वातावरण दिव्य हो गया। राजा ने अनुभव किया
कि उसका दुख धीरे धीरे शांति में बदल रहा है। उसे लगा मानो कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो कि तू अकेला नहीं है। अगले दिन राजा ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उसने राज्य अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी का जीवन अपनाने का निश्चय किया। प्रजा रो पड़ी, पर राजा शांत था। उसने कहा कि राज्य की रक्षा अब भी होगी, क्योंकि शिव सदा यहाँ है। राजा धर्मपाल साधारण वस्त्रों में हाथ में कमंडल लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी वो जाता लोग उसके चरण छूते, पर वो सबको यही कहता कि मेरे नहीं, शिव के चरणों में शीश झुकाओ। कैलाश की ओर बढ़ते हुए एक दिन वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहली बार उस वृद्ध साधु से मिला था। वहां बैठकर उसने ध्यान किया। उसकी श्वास मंद हो गई, मन पूर्णतः स्थिर हो गया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो देह नहीं, चेतना बन गया हो। उसने देखा कि महादेव सामने खड़े हैं। इस बार कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। उसी मौन में सब कुछ कहा जा चुका था। राजा धर्मपाल समझ गया कि यही महादेव की अंतिम कृपा है, संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होना। हिमालय की ओर जाते मार्ग पर राजा धर्मपाल का शरीर तो आगे बढ़ रहा था, पर उसका मन पूर्णतः शांत हो चुका था। अब उसके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं थी, न राज्य की, न यश की, न ही मोक्ष की। वो केवल चल रहा था, जैसे कोई नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है, बिना ये सोचे कि उसे कहाँ पहुँचना है। रास्ते में वो अनेक ग्रामों से होकर गुजरा। कहीं लोग उसे पहचान लेते, कहीं वो एक साधारण भिक्षुक समझा जाता। जहाँ पहचान होती वहाँ लोग रो पड़ते, कहते कि हे राजन, आपने हमें छोड़ दिया। और जहाँ पहचान नहीं होती वहाँ लोग उसे प्रेम से रोटी का एक टुकड़ा दे देते। दोनों ही स्थितियों में राजा के हृदय में समान करुणा रहती। एक सोमवार को वो एक निर्जन वन में पहुंचा। वहाँ न कोई बस्ती थी, न कोई मार्ग, केवल ऊंचे वृक्ष, मौन और पक्षियों की ध्वनि। वहीं उसने रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। उसी रात उसे पुनः स्वप्न आया। उसने देखा कि वही शिवलिंग जिसे वो राजमहल में पूजता था, अब वन के मध्य स्थापित है। उसके चारों ओर कोई मंदिर नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई दीपक नहीं, केवल प्रकृति। स्वप्न में ही उसने महादेव का स्वर सुना कि हे धर्मपाल, क्या तुझे समझ लिया कि मेरी पूजा केवल मंदिर में होती है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अब मुझे हर जीव में आपका ही दर्शन होता है। स्वर बोला कि तब सुन, अब तेरी कथा केवल तेरे जीवन की नहीं, बल्कि उन असंख्य लोगों की है जो दुख में मेरी ओर देखते हैं। तुझे लौटना होगा। राजा की आंख खुली, वो चौंक गया। लौटना? उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी लौटने की, पर उसने प्रश्न नहीं किया। उसने उठकर शिवलिंग की कल्पना कर प्रणाम किया और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से वो आया था। राज्य में उस समय परिस्थितियां फिर बदल चुकी थी। नए राजा ने शासन संभाला था, पर अनुभव के अभाव में कई निर्णय गलत हो रहे थे। कुछ अधिकारी स्वार्थी हो गए थे, प्रजा फिर से पीड़ित होने लगी थी। लोग मंदिरों में जाकर कहते कि यदि धर्मपाल होते तो ऐसा न होता। एक सोमवार की संध्या को राजा धर्मपाल साधु के वेश में नगर में प्रवेश करता है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। वो एक कोने में बैठकर लोगों की बातें सुनता है। कोई कहता है कि अब धर्म नहीं रहा, कोई कहता है कि शिव ने हमसे मुंह मोड़ लिया। राजा का हृदय द्रवित हो उठता है, पर वो मौन रहता है। उसी रात नगर में भारी अशांति फैलती है। कुछ लोग विद्रोह करने लगते हैं। सैनिक और जनता आमने सामने आ जाते हैं। स्थिति भयावह हो जाती है। तभी वो साधु, वही राजा धर्मपाल, बीच में खड़ा होकर ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करता है। उसका स्वर इतना स्थिर और गूढ़ होता है कि दोनों ओर के लोग ठिठक जाते हैं। कुछ क्षणों में ही वातावरण शांत हो जाता है। लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। नया राजा वहां आता है। वो साधु के चरणों में गिर पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर मन कहता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा धीरे से कहता है कि शासन तलवार से नहीं, त्याग से चलता है। न्याय दंड से नहीं, करुणा से होता है। और जो शिव को मानता है वो किसी को दबा नहीं सकता। ये सुनते ही नए राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी क्षण उसे पहचान हो जाती है। वो कांपते स्वर में कहता है कि गुरुदेव। राजा धर्मपाल उसे उठाकर गले लगाता है और कहता है कि मैं अब राजा नहीं हूँ, मैं केवल एक कथा हूँ जिसे तुम्हें जीना है। अगले कई वर्षों तक राजा धर्मपाल उसी राज्य में रहा, पर कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। वो कभी किसान के साथ खेत में दिखता, कभी न्यायालय में सत्य की गवाही देता, कभी मंदिर में मौन बैठा मिलता। लोग उसे जीवित शिव कथा कहने लगे। हर सोमवार को वो एक ही बात कहता, शिव की कृपा चमत्कार में नहीं, परिवर्तन में होती है। जो भीतर बदल जाए वही सच्चा भक्त है।
कहते हैं कि अंतिम सोमवार को वो प्रातःकाल मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठा, आंखें बंद की, श्वास धीरे धीरे शांत हो गई। जब लोगों ने उसे हिलाया तो शरीर वही था पर चेतना नहीं। चेहरे पर वही शांति थी जैसी ध्यान में होती है। उस दिन आकाश में बिना वर्षा के इंद्रधनुष दिखाई दिया। लोगों ने समझ लिया कि धर्मपाल अब कथा नहीं, अनुभूति बन चुका है। राजा धर्मपाल के देह त्याग के बाद भी राज्य में एक विचित्र अनुभूति बनी रही। लोग कहते थे कि अब भी सोमवार के दिन मंदिर के भीतर वही शांति उतर आती है जो उनके जीवित रहते समय आती थी। कई बार पुजारी बताते कि भोर में शिवलिंग पर अपने आप जल की बूंदें दिखाई देती हैं, जबकि कोई वहां गया ही नहीं होता। प्रजा इसे महादेव की ही नहीं, धर्मपाल की भक्ति की छाया मानती थी। समय बीतता गया, वर्षों ने दशकों का रूप लिया। नई पीढ़ी आई, पुरानी चली गई, पर राजा धर्मपाल की कथा जीवित रही। ये कथा केवल शब्दों में नहीं थी, ये लोगों के जीवन में उतर चुकी थी। किसान जब खेत जोतता और बीज डालते समय ओम नमः शिवाय बोलता तो उसे लगता जैसे धर्मपाल उसके पास खड़ा है। माता जब सोमवार को व्रत रखती तो उसे लगता कि रानी सौम्यवती उसके साथ बैठी है। पर महादेव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। उसी राज्य में एक युवक जन्मा जिसका नाम शिवदत्त रखा गया। उसका जन्म भी एक सोमवार को हुआ था। बाल्यकाल से ही उसमें एक अलग ही गंभीरता थी। अन्य बच्चे खेलते, पर वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर घंटों शिवलिंग को देखता रहता। जब कोई उससे पूछता कि क्या देख रहे हो, तो वो कहता, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। उसके माता पिता साधारण लोग थे, पर शिव भक्त थे। उन्होंने कभी उसे विशेष नहीं माना, पर जैसे जैसे शिवदत्त बड़ा हुआ, उसकी दृष्टि और वाणी में गहराई आती गई। वो जब बोलता तो बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो जाते। उसमें न अहंकार था न दिखावा। एक सोमवार की रात शिवदत्त ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वही प्राचीन शिवलिंग प्रकाश से घिरा है और उसके पास एक तेजस्वी पुरुष खड़ा है। शिवदत्त ने उसे पहचाना नहीं, पर हृदय में श्रद्धा उमड़ आई। उस पुरुष ने कहा कि मैं वही हूँ जिसकी कथा तू बचपन से सुनता आया है। मैं धर्मपाल हूँ। शिवदत्त का शरीर कांप उठा। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? धर्मपाल ने कहा कि कथा जीवित रहनी चाहिए, पर केवल सुनाई नहीं जानी चाहिए, जी जानी चाहिए। महादेव की कृपा को शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। अब वो दायित्व तेरा है। सुबह शिवदत्त की नींद खुली। उसका मन अशांत नहीं था, बल्कि स्थिर था। उसने उसी दिन घर छोड़ दिया, न माता पिता को दुख दिया, न किसी से विदा ली। वो केवल चला गया जैसे कोई बुलावा आया हो। वो गांव-गांव घूमने लगा। कहीं वो लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाता, कहीं केवल मौन बैठकर उनकी पीड़ा सुनता। वो किसी को चमत्कार का लालच नहीं देता, वो बस कहता कि शिव को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, कुछ छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों को अनुभव होने लगा कि इस युवक के पास बैठने मात्र से मन हल्का हो जाता। बीमार लोग शांत हो जाते, दुखी लोगों की आंखों में आशा लौट आती। लोग पूछते कि तुम कौन हो? वो बस इतना कहता कि मैं कथा का एक अंश हूँ। एक दिन राज्य में फिर संकट आया। इस बार बाहरी नहीं, भीतर का। लोगों में लोभ बढ़ने लगा था, सत्य कमजोर पड़ने लगा था। मंदिरों में भी दिखावा आने लगा था। लोग शिव को पाने के लिए नहीं, मांगने के लिए पूजने लगे थे। शिवदत्त ने ये सब देखा। एक सोमवार को वो उसी मंदिर में गया जहाँ कभी धर्मपाल बैठा करता था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की। उसके मुख से कोई मंत्र नहीं निकला, केवल आंसू बहते रहे। तभी मंदिर में एक अनुभूति फैली। लोगों को लगा जैसे समय ठहर गया हो। शिवदत्त के भीतर से स्वर निकला, पर वो उसका नहीं था। स्वर गूंजा कि शिव सौदे में नहीं मिलते। जो उन्हें पाने निकलता है वो उन्हें खो देता है, और जो उन्हें खो देता है वही उन्हें पा लेता है। लोग भय और श्रद्धा से कांप उठे। कुछ ने शिवदत्त को साक्षात महादेव का अंश माना, कुछ ने उसे पागल कहा, पर शिवदत्त दोनों से अछूता रहा। वो अगले ही दिन वहां से चला गया। कहते हैं कि वर्षों बाद हिमालय की एक गुफा में एक साधु ध्यान में लीन मिला। उसका शरीर स्थिर था, पर चेहरे पर वही शांति थी जो कभी धर्मपाल के चेहरे पर थी। गुफा के भीतर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। किसी ने साधु का नाम पूछा तो उत्तर नहीं मिला, केवल इतना कहा गया कि वो अब नाम से परे हो चुका है। समय आगे बढ़ता रहा, पर कथा की धारा कहीं रुकी नहीं। शिवदत्त के गुफा में लीन होने के बाद भी लोगों की स्मृति में वो जीवित रहा। कुछ कहते कि उसने देह त्याग दिया,
कुछ कहते कि वो अभी भी कहीं है, साधारण रूप में, किसी को दिखाई नहीं देता। पर एक बात सभी मानते थे कि उसके जाने के बाद संसार में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा था। लोग पहले की तरह मंदिर जाने लगे, पर अब उनकी आंखों में मांग कम और मौन अधिक होता। कई लोग सोमवार को व्रत रखते समय राजा धर्मपाल और शिवदत्त दोनों को स्मरण करते। वे कहते कि यदि राजा होकर भी कोई सब कुछ छोड़ सकता है और युवक होकर भी कोई मौन में इतना बोल सकता है, तो शिव की कृपा सच में संभव है। इसी बीच उसी राज्य में एक ऐसा समय आया जब लोग फिर से भटकने लगे। नई पीढ़ी कथा को केवल परंपरा समझने लगी थी। कुछ लोग सोमवार व्रत को दिखावे का साधन बनाने लगे थे। कोई उपवास रखकर दूसरों को नीचा दिखाने लगा, कोई पूजा करके अहंकार से भरने लगा। मंदिरों में भीड़ थी, पर भीतर का भाव खोखला होता जा रहा था। महादेव ये सब देख रहे थे। एक सोमवार की आधी रात उसी प्राचीन मंदिर में, जहां धर्मपाल ने वर्षों साधना की थी, अचानक घोर अंधकार छा गया। दीपक अपने आप बुझ गए। पुजारी भयभीत हो गए। तभी शिवलिंग से हल्का सा प्रकाश निकलने लगा। ये कोई तेज प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी प्रकाश से एक आकृति प्रकट हुई। न वो पूरी तरह मूर्त थी, न पूरी तरह अमूर्त। जिसने भी उसे देखा, उसे अपने जीवन की सबसे गहरी अनुभूति हुई। कुछ ने अपने पाप याद किए, कुछ को अपने दुख दिखे, कुछ को अपने अहंकार का बोझ महसूस हुआ। उस आकृति से कोई शब्द नहीं निकले, पर हर हृदय में एक ही भाव जागा। भक्ति का अर्थ केवल कर्म नहीं, समर्पण है। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, तो शिवलिंग के पास भस्म से बना एक चिन्ह दिखाई दिया। वो न राजा धर्मपाल का था, न शिवदत्त का, पर उसमें दोनों की छाया थी। लोगों ने समझ लिया कि महादेव ने फिर संकेत दिया है। उसी दिन राज्य में एक निर्धन स्त्री अपने पुत्र को लेकर मंदिर आई। उसका पुत्र वर्षों से बोल नहीं सकता था। उसने किसी चमत्कार की आशा नहीं की थी। वो बस शिवलिंग के सामने बैठ गई और बोली कि हे महादेव, यदि मेरी भूलों के कारण मेरा पुत्र मौन है, तो ये मौन मुझे स्वीकार है। उसने ये कहते हुए अपने आंसू शिवलिंग पर गिरा दिए। तभी बालक ने धीरे से आंखें उठाईं और पहली बार माँ शब्द बोला। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, पर स्त्री रोने लगी। उसने कहा कि हे महादेव, आपने ये कृपा इसलिए की क्योंकि मैंने कुछ मांगा नहीं। ये घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझने लगे कि शिव की कृपा शर्तों से नहीं आती। जो अपने दुख को भी स्वीकार कर लेता है, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति उसी मंदिर में आया। उसकी चाल में कमजोरी थी, पर आंखों में गहराई। उसने पुजारी से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो शिवलिंग के सामने बैठा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। जब पुजारी लौट कर आया, तो वृद्ध शांत मुद्रा में वहीं बैठा था, पर उसकी श्वास रुक गई थी। उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था, जैसे वो कहीं पहुंचा हो। लोगों ने उसे साधारण मृत्यु नहीं माना। उन्होंने कहा कि वो भी शिव में लीन हो गया। धीरे धीरे ये विश्वास गहरा होता गया कि राजा धर्मपाल की कथा केवल बीते समय की नहीं है। वो हर युग में, हर रूप में दोहराई जाती है। कभी राजा बनकर, कभी साधु बनकर, कभी सामान्य मनुष्य के रूप में। सोमवार की कथा अब केवल कथा नहीं रही, वो जीवन जीने की विधि बन गई। लोग सीखने लगे कि शिव को पाने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। शिव कैलाश में नहीं, करुणा में बसते हैं। कहते हैं कि एक रात एक बालक ने अपनी माँ से पूछा कि क्या महादेव सच में आते हैं। माँ ने उसे गोद में लेकर कहा कि जब तू किसी भूखे को खाना देता है और तेरा मन शांत रहता है, तब समझ लेना कि वही महादेव हैं। राज्य में अब ये मान्यता गहराने लगी थी कि महादेव केवल किसी एक रूप में नहीं आते। वे कभी राजा की तरह धर्म सिखाते हैं, कभी साधु की तरह मौन देते हैं, और कभी साधारण मनुष्य के जीवन में दुख बनकर उतरते हैं, ताकि भक्ति को परखा जा सके। लोग समझने लगे थे कि सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा को देखने का अवसर है। इसी राज्य में कई वर्षों बाद एक और विचित्र घटना घटी। एक युवा स्त्री जिसका नाम माधवी था, अपने जीवन से अत्यंत दुखी थी। उसका पति कठोर स्वभाव का था, घर में प्रतिदिन कलह रहती थी और उसका मन धीरे धीरे टूट चुका था। वो हर सोमवार मंदिर जाती, पर उसकी प्रार्थना में आक्रोश था। वो कहती कि हे महादेव, या तो मेरा दुख छीन लो या मुझे ही इस दुख से मुक्त कर दो। एक सोमवार को जब वो अत्यंत व्याकुल थी, मंदिर में बैठी बैठी मूर्छित हो गई। लोगों ने सोचा कि उसे कोई रोग हो गया है, पर जब उसने आंखें खोली तो उसका स्वर बदला हुआ था। वो शांत थी।
उसने कहा कि मैंने अभी अभी किसी को देखा जो न मुझे सांत्वना दे रहा था, न मेरे पति को दोष दे रहा था। वो बस इतना कह रहा था कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। लोगों ने उसे ध्यान से देखा। अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। वो घर लौटी और पहली बार अपने पति से कोई अपेक्षा नहीं रखी। उसने केवल कर्तव्य निभाया, बिना शिकायत के। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। उसका पति भी बदलने लगा। किसी ने उससे पूछा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। उसने बस कहा कि सोमवार को मैंने शिव को नहीं, स्वयं को देखा। इस घटना ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें समझ आने लगा कि महादेव की कृपा कभी कभी भीतर का दृष्टिकोण बदल देने में होती है, न कि बाहर की परिस्थितियों को। उसी समय एक और व्यक्ति था जिसका नाम हरिवंश था। वो धनवान था, प्रतिष्ठित था, पर अत्यंत अशांत था। उसने सभी व्रत किए, सभी पूजा की, पर शांति नहीं मिली। उसने सुना कि इस राज्य में सोमवार की कथा का विशेष प्रभाव है। वो भी वहां आया। एक सोमवार को उसने पूरे विधि विधान से पूजा की, दान दिया, घंटों मंत्र जपे, पर भीतर फिर भी वही खालीपन था। वो झुंझलाकर मंदिर के कोने में बैठ गया। वहीं एक वृद्ध पुजारी आया और बोला कि क्या तूने कभी बिना कुछ मांगे भी शिव के सामने बैठकर देखा है? हरिवंश चुप हो गया। उसने पहली बार बिना मंत्र, बिना मांग, बिना अपेक्षा के आंखें बंद की। उस क्षण उसे अपने भीतर का भय दिखा, खो देने का भय, अकेले होने का भय। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। वो व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। उसने दान को दिखावा नहीं रखा, सेवा को शर्त नहीं बनाया। वर्षों बाद उसने कहा कि मैंने शिव को उस दिन पाया जिस दिन मैंने कुछ पाया ही नहीं। राज्य में ये कथा फैलने लगी कि धर्मपाल अब किसी एक देह में नहीं है, वो हर उस मनुष्य में है जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता। शिवदत्त अब किसी गुफा में नहीं है, वो हर उस मौन में है जो अहंकार के शोर को दबा देता है। कई साधु आए, कई गए। कुछ ने स्वयं को महान बताया, कुछ ने चमत्कार दिखाए, पर लोग अब समझदार हो चुके थे। वे जानते थे कि जहां दिखावा अधिक होता है वहां शिव कम होते हैं, और जहां सादगी होती है वहां शिव स्वयं विराजते हैं। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से सोमवार व्रत रखती थी, मृत्यु से पहले अपनी पुत्री से बोली कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, पर हर सोमवार जब मैं चूल्हे के सामने बैठकर शिव का नाम लेती थी, तब मुझे लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके निधन के बाद भी उसके घर में अजीब शांति बनी रही। लोगों ने कहा कि वो भी शिव में लीन हो गई। धीरे धीरे ये राज्य एक उदाहरण बन गया। बाहर से देखने पर वो साधारण था, पर भीतर से लोगों का जीवन स्थिर था। दुख आते थे पर तोड़ते नहीं थे, सुख आते थे पर बांधते नहीं थे। और यही वो रहस्य था जिसे महादेव ने राजा धर्मपाल के माध्यम से संसार को दिया था, कि भक्ति का अंत मांग में नहीं, स्वीकार में है। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है।